हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है पी यदि क्यों, यदि और केवल यदि पी का निगेशन तथा क्यों है। पहला विकल्प है पुनरुक्ति, दूसरा विकल्प है विरोधोक्ति, तीसरा विकल्प है ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि अगर कोई कथन हमारे पास P यदि क्यों है तो यह सिर्फ असत्य होता है कब, जब असत्य होगा। असत्य को मैं F से लिख लेता हूँ, F से मैं F को असत्य से लिख लेता हूँ, असत्य को F से लिख लेता हूँ, तथा T को मैं सत्य के लिए प्रयोग करता हूँ। तब यह असत्य कब होता है? सिर्फ एक ही केस में, जब यहाँ पर P जो है वह तो सत्य हो, मतलब पहला वाला जो कथन है वह तो सत्य हो, तथा क्यों जो है वह असत्य हो। तब मैं क्या करता हूँ, तब यह क्या होता है? असत्य होता है। अन्यथा हर बार यह क्या होता है? सत्य ही रहता है। अच्छा, P यदि और केवल यदि क्यों जो होता है वह जो होता है वह असत्य होता है। असत्य होता है कब? जब दोनों अलग हों, दोनों विपरीत हों, विपरीत हों। विपरीत होने का अर्थ यहाँ पे यह हो गया कि एक सत्य तथा दूसरा असत्य हो। तो यह क्या होता है कि यह असत्य आता है। अगर दोनों ही असत्य है, दोनों ही सत्य है, तभी यह सत्य रहता है। हम इस प्रश्न में हमको बताना है कि क्या यह जो कथन दिया हुआ है वो पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति मतलब ये P और Q के सभी मान के लिए सत्य रहेगा, या विरोधोक्ति मतलब P और Q के सभी मान के लिए असत्य रहने वाला है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इसका सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो सत्यता सारणी जो है उसके लिए हम इसको बना लेते हैं P Q, P का निषेध P यदि Q, क्षमा करिएगा यहाँ P यदि Q है, तथा P का निषेध तथा Q, और फिर P यदि Q, यदि और केवल यदि P का निषेध तथा Q। हम इसका क्या करते हैं? सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो सत्यता सारणी में जो P और Q के संभावित मान हैं वह है सत्य सत्य और असत्य असत्य, तथा सत्य असत्य, सत्य असत्य। तो P का जो निषेधन है वह क्या होगा? वह P का जस्ट उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो वह हो जाएगा असत्य असत्य और सत्य सत्य। P यदि क्यों, अब हम जानते हैं P यदि क्यों अगर दोनों ही सत्य है तो यह सत्य रहने वाला है। अगर पहला सत्य दूसरा सत्य है तो यह असत्य। अगर फिर तो उसके अन्यथा हर केस में ये क्या रहने वाला है? सत्य ही रहने वाला है। अच्छा, ये और या तथा, तथा में क्या होता है? तथा में अगर एक भी गलत हो तो गलत होता है पूरा, मतलब एक भी असत्य हो तो असत्य हो जाता है, दोनों असत्य होंगे तो भी असत्य। मतलब सत्य होने के लिए दोनों को एक साथ सत्य होना पड़ता है। तो P का निषेधन तथा Q, हमको इन दोनों में तथा मतलब इन दोनों को तथा से जोड़ना है। तो यह क्या होगा? एक सत्य तब भी यह असत्य रहेगा, दोनों असत्य तो यह असत्य रहेगा, दोनों सत्य तब यह सत्य रहेगा, और एक असत्य एक सत्य फिर भी यह असत्य ही रहेगा। अब हम इसको करते हैं यदि और केवल यदि में से अगर दो वाक्य जुड़े हों तो दोनों अगर सत्य हैं और दोनों असत्य हैं तभी सत्य रहता है। तो पहला वाला क्या हो गया? यह असत्य हो गया, यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, और यह असत्य हो गया। तो यहाँ पे ना ही तो यह जो है वो पुनरुक्ति है और ना ही क्या है? विरोधोक्ति है। तो हमारा जो करेक्ट सही उत्तर हो गया, विकल्प हो गया, वह हो गया विकल्प सी, ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति।
आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।